गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग डीएनए पॉलीमरेज 1 के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग डीएनए पॉलीमरेज 3 के बारे में पढ़े थे। तो आइए शुरू करते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज 1 कैसे डिफरेंट है इन रेस्पेक्ट टू इट्स फंक्शनैलिटी। ये डीएनए पॉलीमरेज 3 से कैसे अलग है। तो सबसे पहले बात करें तो ये इंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 1 दरअसल 1957 में डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट का नाम है ये कॉर्नबर्ग। तो इसलिए इस इंजाइम का भी नाम है कॉर्नबर्ग इंजाइम। इस इंजाइम को बोलते हैं कॉर्नबर्ग इंजाइम। एक्चुअली सबसे पहला पॉलीमरेज, कोई भी पॉलीमरेज जैसे डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4, 5 में सबसे पहला पॉलीमरेज है जो डिस्कवर्ड हुआ था और इसको हम लोग कॉर्नबर्ग इंजाइम भी जानते हैं, के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए ये दरअसल मल्टी फंक्शनल सिंगल पॉलीपेप्टाइड इंजाइम है। सिंगल पॉलीपेप्टाइड इंजाइम है। सिंगल पॉलीपेप्टाइड इंजाइम। एक और पॉइंट लिखें, मल्टी फंक्शनल इंजाइम। हैविंग 3 कैटालिटिक सब यूनिट। देखिए बात कर रहे हैं हम लोग डीएनए पॉलीमरेज 1 के बारे में। ये डीएनए पॉलीमरेज 2 ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड इंजाइम है। डीएनए पॉलीमरेज 3 सिंगल पॉलीपेप्टाइड इंजाइम नहीं था। साथ ही साथ ये अलग कैसे है, ये प्यूक्लियर इंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 1। जैसा कि कोई भी इंजाइम के अंदर डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3 सब के अंदर 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी है। साथ ही साथ 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। इसके पास एक पेक्युलियर कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, जो इस एंजाइम को बहुत फेमस बनाता है इस मामले में कि बहुत जैसे सेलुलर प्रोसेसेस लाइक रेप्लिकेशन, रिकॉम्बिनेशन, रिपेयर, इस सब में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये एंजाइम है। दरअसल ये बात कैसे पता चला कि इसमें 3 कैटालिटिक सब यूनिट है। इस बात को समझने के लिए जैसे इस एंजाइम को प्रोटियोलिटिक क्लीवेज करा के देखा गया। प्रोटियोलिटिक क्लीवेज करा के, जैसे ये पूरा एंजाइम बना हुआ है 928 एमिनो एसिड का, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर देखा जाए तो 103 kDa का है ये, ठीक है। अब देखिए इस एंजाइम का ये डीएनए पॉलीमरेज 1 को प्रोटियोलिटिक क्लीवेज करा के देखा गया तो पता ये चला कि इसके पास 3 कैटालिटिक सब यूनिट है। ये कैसे? देखिए इस एंजाइम को हम लोग ऐसे देख सकते हैं, ये एक सब यूनिट है, एक सब यूनिट ऐसे दिखाते हैं, अलग कलर से दूसरा सब यूनिट दिखाते हैं। देखिए ये दूसरा, और ये सब यूनिट सबसे बड़ा सब यूनिट है, ये तीसरा, ठीक है। ये एन टर्मिनस है, इसका एन टर्मिनस है, और इस साइड इसके पास सी टर्मिनस है, ठीक है। ये एंजाइम को जब ये डीएनए पॉलीमरेज को, ये क्या है, ये डीएनए पॉल 1 है, पॉल 1, इसका प्रोटियोलिटिक क्लीवेज करा के देखा गया। प्रोटियोलिटिक क्लीवेज स्पेसिफिकली एक एंजाइम का यूज किया गया जिसको बोलते हैं सबटिलिसिन। देखिए ये एंजाइम है, या ट्रिप्सिन का भी यूज कर सकते हैं, ट्रिप्सिन। ये एक्चुअली सबटिलिसिन एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से डेराइव्ड है, निकलता है, जिसका नाम है उस बैक्टीरिया का बैसिलस सबटिलिस। बैसिलस सबटिलिस से ये डेराइव्ड एंजाइम है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, जो इसके क्लीवेज में कारगर है। ये देखिए आफ्टर क्लीवेज पता ये चला कि ये 2 अनइक्वल फ्रेगमेंट में क्लीव हुआ, 2 अनइक्वल फ्रेगमेंट में। वो कैसे?
जैसे देखें, ये अनइक्वल फ्रेगमेंट ये है कि एक फ्रेगमेंट ये है, एक फ्रेगमेंट में ये वाला फ्रेगमेंट इसमें क्लीव हुआ, ये फ्रेगमेंट, और बाकी दूसरा फ्रेगमेंट जो लार्जर फ्रेगमेंट है, जैसे ये लार्जर फ्रेगमेंट अगर हम देखें तो ये वाला लार्जर फ्रेगमेंट, ये जो फ्रेगमेंट है ये वाला फ्रेगमेंट क्लीव हुआ, ये क्लीव हुआ। देखिए, दो अनइक्वल फ्रेगमेंट में ये बना, एक फ्रेगमेंट स्मॉलर फ्रेगमेंट है, ये एक बड़ा फ्रेगमेंट है। ये स्मॉलर फ्रेगमेंट टुवर्ड एन टर्मिनल एंड एंड लार्जर फ्रेगमेंट टुवर्ड्स सी टर्मिनल एंड। अब ये इस लार्जर फ्रेगमेंट को हम लोग क्लीनाउ फ्रेगमेंट बोलते हैं। क्लीनाउ फ्रेगमेंट, साइंटिस्ट के नाम पे क्लीनाउ फ्रेगमेंट, इस लार्जर सब यूनिट को। अब देखिए, इससे जुड़ा हुआ बात आपको बताएं, ये फ्रेगमेंट स्मॉलर फ्रेगमेंट एक्चुअली ये वाला ये कैरी करता है, ये फ्रेगमेंट में लगभग 3 to 5 एमिनो एसिड ये कैरी किया हुआ फ्रेगमेंट है। ये फ्रेगमेंट ये वाला ये लार्जर फ्रेगमेंट का एक सब यूनिट जैसे डोमेन में बांटा हुआ है। इसको अगर हम डोमेन वाइज लिख दें तो डोमेन 1 है, ये डोमेन 1 है, ये डोमेन 2 है, ये डोमेन 2 है, ये डोमेन 3 है। ये 3 डोमेन में बटा हुआ है, जिसको 3 कैटालिटिक सब यूनिट हम लोग बोल रहे हैं अलग अलग डोमेन में। तो ये देखिए, डोमेन 1 कंसिस्ट ऑफ 325 एमिनो एसिड, दूसरा सेकेंड डोमेन कंसिस्ट ऑफ 200 एमिनो एसिड, और बाकी टोटल 9 to 8 से जितना एमिनो एसिड बचता है वो बाकी डोमेन नंबर 3 कंटेन करता है, नंबर ऑफ एमिनो एसिड। मतलब ये हुआ कि ये दोनों अनइक्वल फ्रेगमेंट में जो सबसे बड़ा फ्रेगमेंट है उसको क्लीनाउ फ्रेगमेंट बोलते हैं, जो छोटा वाला है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है उसके हिसाब से भी हम बता सकते हैं कि जैसे इस दोनों ये बड़े वाले सेगमेंट का, इस दो बड़े सेगमेंट का अगर मॉलिक्यूलर वेट अगर बताएं तो 68 kDa का है, ये 68 kDa का है, और ये स्मॉलर फ्रेगमेंट का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 35 kDa का है। तो अब 68 + 35 इज इक्वल टू 103 kDa। ठीक है, ये इसका बात रहा। अब देखिए, ये दोनों सब यूनिट, ये जो 3 डोमेन है, तीनों डोमेन के पास अलग अलग कैटालिटिक एक्टिविटी है, और तीनों कैटालिटिक एक्टिविटी एक दूसरे से फंक्शनली इंटरफेरेंस नहीं करता है। कैसे? जैसे इसके बीच में अगर हम बोलें, ये डोमेन नंबर 2 और डोमेन नंबर 3 के बीच में स्पाशियल अरेंजमेंट 30 एंगस्ट्रम का होता है। 30 एंगस्ट्रम मतलब इसके फंक्शन को, इसके पास जो फंक्शनैलिटी है, इसके पास जो फंक्शनैलिटी है, इसके फंक्शन को ना तो ये इंटरफेयर करता है, इसके फंक्शन को ना तो ये इंटरफेयर करता है, और ये एक्चुअली दोनों फ्रेगमेंट एक साथ है, ये एक्चुअली दोनों फ्रेगमेंट एक साथ है, लेकिन इसका कैटालिटिक यूनिट अलग अलग है, ये फ्रेगमेंट अलग अलग है, इस फ्रेगमेंट के कैटालिटिक फंक्शन को ये दोनों इंटरफेयर नहीं करता है। तो ये आपको बताएं कि डोमेन नंबर 1 इज फॉर व्हाट। डोमेन नंबर 1 की अगर बात कर रहे हैं, डोमेन 1 ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, तो इसके पास 5 प्राइम to 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। देखिए, ये पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स है। कोई भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जब हम लोग पढ़ते थे तो पढ़ते थे कि 3 प्राइम to 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, बट डीएनए पॉलीमरेज पिक्यूलियर इस मामले में है कि इसके पास 5 प्राइम to 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, और ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी बहुत सारे सेलुलर रोल प्ले में काम आते हैं। जैसे प्राइमर रिमूवल में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रिकॉम्बिनेशन में करता है, निक ट्रांसलेशन में करता है। तो ये डोमेन 1 के पास क्या है, 5 प्राइम to 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। डोमेन नंबर 2 की बात करें, डोमेन 2
डोमेन 2 हैव 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। इसके पास 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। ये सबसे बड़ा जो डोमेन है, सबसे बड़ा डोमेन जो है, ये इस डोमेन के पास, डोमेन 3 के पास 5' to 3' पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी है, पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी। देखिए ये इसलिए इसके पास, इसलिए स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ था कि ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड एंजाइम है जिसके पास मल्टी फंक्शनल है, साथ ही साथ 3 कैटालिटिक सब यूनिट है इसके पास, 1, 2 and 3, और तीनों का एक 5' 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है। अब देखिए कभी कभी सवाल पूछता है कि 5' to 3' और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का क्या मतलब हुआ। 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी किसी भी इंजाइम में होने का मतलब है कि उस इंजाइम के फर्टिलिटी रेट को वो बढ़ाता है, मतलब मिस इनकॉर्पोरेशन को करेक्ट करता है। जैसे अगर हम ऐसे बात करें कि ये इंजाइम है, यहाँ पे ये देखिए, ये शॉर्ट में अगर ऐसा समझे कि यहाँ पे, जैसा कि हम लोग आगे भी देखेंगे आगे के लेक्चर में इलोंगेशन में, कि ये प्राइमर अगर है, ये प्राइमर है और यहाँ ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिस पे जोड़ना है, ये प्राइमर है। यहाँ इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड जैसे एनटीपी है, डीएनटीपी, ये एक्चुअली इस डीएनटीपी के अल्फा फॉस्फेट पे OH एक्ट करेगा, क्योंकि OH एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये एक्ट करके, चूंकि ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक बॉन्ड साइमल्टेनियसली टूटेगा, दूसरा बॉन्ड जुटेगा, तो यहाँ अल्फा फॉस्फेट टूट के इसके साथ बॉन्ड बनाता है जिसको हम लोग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। अब देखिए ये इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड जैसे आता है, यहाँ पे तो आरएनए पॉलीमरेज, ये यहाँ डीएनए पॉलीमरेज 3 है, डीएनए पोल 3, या अभी यहाँ बात कर रहे हैं 1 का तो 1 लिखते हैं, क्योंकि 1 और 3 बोथ हैव पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी, 5' to 3' पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी दोनों के पास है। हाँ, ये अलग बात है कि मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 3 है, क्योंकि शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड को सिंथेसाइज करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 1 का यूज करते हैं, जबकि बड़ा लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिससे कि कॉपी बनाना है, वहां पे हम लोग इस एंजाइम का यूज डीएनए पॉलीमरेज 1 का करते हैं, ठीक है। तो यहाँ डीएनए पॉलीमरेज 1 है, ये जैसे आगे पॉलीमराइजेशन करता है, ये एक्चुअली सेलेक्ट करता है बेस अकॉर्डिंग टू द शेप, ये वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग फॉलो करता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे मिस इनकॉर्पोरेशन होगा इस बेस के अंदर, तो स्ट्रैंड में डिस्टॉर्शन क्रिएट होगा, स्ट्रैंड में डिस्टॉर्शन है, इस स्ट्रैंड के अंदर डिस्टॉर्शन क्रिएट होगा। इस डिस्टॉर्शन से क्या होगा कि डीएनए पॉलीमरेज सेंस करेगा कि किसी तरह का मिस इनकॉर्पोरेशन है, तो क्या करता है, ये बैक ट्रैकिंग करता है। ये बैक ट्रैकिंग, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बैक ट्रैकिंग मात्र 1 न्यूक्लियोटाइड करता है, 1 न्यूक्लियोटाइड बैक ट्रैकिंग करता है। जैसे एक न्यूक्लियोटाइड आगे आके सिंथेसाइज यहां कर चुका है, तो ये जैसे डिस्टॉर्शन सेंस करता है इसके अंदर, ये 1 न्यूक्लियोटाइड बैक ट्रैकिंग करता है और यहां जाके मिस इनकॉर्पोरेशन को रिमूव करता है बाय द एक्टिविटी ऑफ दिस डोमेन 2 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। जैसा कि एक्सोन्यूक्लियस, एक्सो मतलब एंड, न्यूक्लियस डीएनए या आरएनए, और चूंकि ये डीएनए पॉलीमरेज का है तो ये डीएनए पे एक्ट करेगा, और ये डीएनए पे एक्सोन्यूक्लियस एंड पे एक्ट करेगा, एंड पे, और चूंकि ये किधर एक्ट कर रहा है, 3' के तरफ, 3' के तरफ एक्ट कर रहा है, इसलिए एंजाइम का नाम है 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और कोई भी एंजाइम को जब हम बोलते हैं कि ये एंजाइम हाई प्रोसेसिव एंड हाई फर्टिलिटी वाला एंजाइम है, इसका मतलब कि मिस इनकॉर्पोरेशन ये कम करता है, इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस का रेट है वो फास्ट है, साथ ही साथ गलत होने का, एरर होने का चांस बहुत कम है। तो वो एरर का चांस कम दरअसल इसके चलते होता है 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब देखिए ये बात यहाँ समझना चाहिए कि 1 न्यूक्लियोटाइड ही ये रिमूव करता है, जबकि देखिए यही उसके उल्टा अगर बोले
कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की बात करें, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ये इंपॉर्टेंट है डीएनए पॉलीमरेज 1, ये डोमेन नंबर 1 में है और ये बहुत सारे सेलुलर प्रोसेस में इन्वॉल्व है। जैसे सबसे ज़्यादा अगर रेप्लिकेशन की बात करें तो प्राइमर रिमूवल में ये मदद करता है। प्राइमर, चूंकि प्राइमर आरएनए का है और ये सिंथेसाइज कर रहे हैं डीएनए, तो आरएनए को रिमूव करना होगा, तो उस रिमूवल के लिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है। लेकिन इससे ये कैसे अलग है? इससे ये अलग है, एक तो डायरेक्शनैलिटी आप देख रहे हैं 5 प्राइम की तरफ से एक्ट करेगा ये, दूसरा ये दोनों तरह से हाइड्रोलाइज कर सकता है, 1 न्यूक्लियोटाइड और साथ ही साथ 10 अप टू द 10 न्यूक्लियोटाइड को ये हाइड्रोलाइज कर सकता है। ऐसा कैसे क्यों करता है ये? क्योंकि इसके पास एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसके पास इनहेरेंट आरएनएज एक्टिविटी होता है, इसके पास आरएनएज एक्टिविटी है, आरएनएज एच एक्टिविटी है। आरएनएज एच का क्या बोलने का मतलब है? एच मतलब हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब या तो डीएनए आरएनए का हाइब्रिड हो या आरएनए आरएनए का हाइब्रिड हो, तब ये क्या करता है कि आरएनए डीएनए आरएनए हाइब्रिड में से आरएनए को यो हाइड्रोलाइज करता है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम हाइड्रोलाइज करता है। और ये इसलिए ये दोनों से अलग इस मामले में है कि ये 1 न्यूक्लियोटाइड ही हाइड्रोलाइज कर सकता है, ये अप टू द 10 न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोलाइज कर सकता है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसीलिए प्राइमर लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर जो बहुत सारा प्राइमर यूज होता है, उस प्राइमर को रिमूव कराने के लिए यही इंजाइम यूज होता है। 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास जो पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी, उसके मदद से जो गैप क्रिएट हुआ है वो वहाँ सिंथेसाइज हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री डीएनए। साथ ही साथ जो निक है उस निक का और गैप का मतलब होता है, गैप का मतलब है कि न्यूक्लियोटाइड मिसिंग है, निक का मतलब है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, 2 बेस के बीच का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मिसिंग है। तो वो जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मिसिंग है, उस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाने के लिए एक एंजाइम है जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए लाइगेज, उस लाइगेज का यूज करके वहाँ सिंथेसाइज होगा। मतलब ओवरऑल डीएनए पॉलीमरेज 1 के बारे में जो एग्जामिनेशन पॉइंटर ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आता है, इसके 3 डोमेन से पूछता है। ये पेक्युलियर कैरेक्टरिस्टिक्स है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, इसके पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, इसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी है। साथ ही साथ इसके डोमेन के बारे में पूछता है कि ये डोमेन किससे क्लीव करते हैं। तो सबटिलिसिन आपको याद रखना चाहिए, सबटिलिसिन एक्चुअली बैसिलस सबटिलिस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, उससे डेराइव्ड है ये एंजाइम। क्या ट्रिप्सिन से भी क्लीव करते हैं, 2 अनइक्वल साइज में क्लीव होता है। ये एन टर्मिनल तरफ स्मॉलर फ्रेगमेंट है, सी टर्मिनल तरफ लार्जर फ्रेगमेंट है। इस लार्जर फ्रेगमेंट को एक साइंटिस्ट के नाम पे है क्लिनाउ फ्रेगमेंट, और इस लार्जर फ्रेगमेंट के पास दोनों है पॉलीमराइजिंग प्लस एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, और इसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्टिविटी है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। इससे रिगार्डिंग अगर किसी तरह का आप कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछें। थैंक यू।